देखिए, आज नौजवानों को और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, बेरोजगारी की। हम लोग 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, 2014 के चुनाव के बाद हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हम उस चुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि इस देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और हमने देखा अपने क्षेत्र में, जब हम चुनाव प्रचार में गांव में जाते थे, जब लोगों से वोट मांगते थे, तो लोग कहते थे कि हम तो वोट आपको देने के लिए तैयार हैं, हम तो वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, मेरे घर में मेरा बच्चा कर्नाटक में पढ़ता है, बंगलोर में पढ़ता है, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में पढ़ता है, वो सब कॉलेज छोड़ छोड़ के यहाँ आके बैठा हुआ है घर में, और हम लोगों का दरवाजा रोक के खड़ा है, कहता है कि इस बार भर हाथ जोड़ के आप लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। माने ये स्थिति थी। पूरे देश के जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे, सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव में आ गए, और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार देंगे। भाई 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? क्या मिला? अग्निवीर। अग्निवीर क्या हुआ है? अग्निवीर, देखिए हम सांसद हैं, हमको मालूम है। 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है, कैंप लगा के, दौड़ करा के, लगभग लाखों नौजवानों का चयन हो गया था 2020 के पहले। उनका मेडिकल हो गया, और सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी था। नहीं हुआ, सबको फाड़ के फेंक दिया गया, और उसके जगह पर क्या बना? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है भाई? तो 4 साल के लिए हम आपको लेंगे, और उसके बाद रोड पर हम टाला देंगे। भाई 4 साल, अगर कोई आप छात्र हैं, आपका अगर 20 साल, 21 साल, 22 साल उम्र हुआ, और 4 साल जाके आप अग्निवीर का नौकरी कर लीजिएगा, और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा, तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सकें। तो ये बेरोजगारी के प्रति इस सरकार का नजरिया। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, छात्र हैं, रोज टीवी देखते हो। इस देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कभी आपने टीवी पर देखा है कि केंद्र की सरकार ये चर्चा करे कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए और इस देश में रोजगार सृजन के लिए हम ये योजना बना रहे हैं? कभी आज तक कभी चर्चा होती है टीवी में? नहीं होती। चर्चा क्या होती है? कैसे धार्मिक उन्माद फैला, यही चलेगा कि कहां शिवलिंग निकल गया, कहां मूर्ति निकल गया, कहां पूजा हो रहा है, कहां इस देश के प्रधानमंत्री कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे जल ढार रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहन के गए हैं, कैसे केदारनाथ मंदिर में समाधि में बैठे हैं। यही हो भाई, देश की सरकार है, देश में सरकार बनती है किस लिए? आज नीतीश कुमार जी बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। कैसे? क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम किया। इस राज्य की जो समस्या है, उस समस्या से उन्होंने उसका समाधान किया, राज्य की सड़कों का निर्माण कराया, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया। तो ये स्थिति है। तो आप केंद्र की सरकार है, जो देश की समस्या है उसके प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई योजना नहीं है, भावना को भड़का के वोट लेना। अरे भाई, भावना को भड़का के कुछ दिन के लिए चल जाएगा, कितना दिन आप चलाइएगा? 10 साल हो गया,
2024 में जब चुनाव होगा तो 10 साल होगा, तो 10 साल में हिसाब तो बताइएगा ना इस देश की जनता को कि भाई 10 साल आपने हमको शासन करने का अवसर दिया, हम इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष रहे और 10 वर्षों में हमने देश की इन समस्याओं का समाधान करने का काम किया। वो बताए? वो नहीं बताए, इसलिए कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भावना भड़का के वोट लेने का काम। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप देश के भविष्य हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, जो आपके पटना विश्वविद्यालय की समस्या है, उन समस्याओं के प्रति सजग रहें।